गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिभा बंसल अग्रसेन टीटी कॉलेज से लिंग विद्यालय और समाज की क्लास में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पितृसत्ता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पितृसत्ता कहते किसे। तो पितृसत्ता का मतलब होता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कि पिता की सत्ता। पिता की सत्ता, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पिता की सत्ता को क्या कहते हैं? पितृसत्ता। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है पिता या कुलपति या परिवार के एक बुजुर्ग का शासन। यानी कि परिवार में जो भी बुजुर्ग पुरुष होते हैं या जो भी परिवार का एक मुखिया होता है, उसकी सत्ता क्या कहलाती है? पितृसत्ता कहलाती है। जैसा कि हमारे समाज में हम प्राचीन काल से ही देखते हुए चले जा रहे हैं कि जो हमारे परिवार पर नियंत्रण होता है वो एक घर के बुजुर्ग का या मुखिया का होता है। तो ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिन्होंने कि स्त्रियों पर बहुत सारे नियंत्रण लगा रखे हैं। यानी कि जो पितृसत्ता होता है उसमें जो संपत्ति का अधिकारी भी वही होता है और घर के आर्थिक जो साधन है उनका भी अधिकारी किसी बुजुर्ग या परिवार का जो भी मुखिया होता है उसी के हाथों में होता है। तो अब हम देखेंगे कि पितृसत्ता ने महिलाओं पर किस प्रकार के नियंत्रण लगा रखे। तो सबसे पहला नियंत्रण है महिलाओं की उत्पादन तथा श्रम शक्ति पर नियंत्रण। महिलाओं की उत्पादन तथा श्रम शक्ति पर नियंत्रण। उत्पादन तथा श्रम शक्ति पर नियंत्रण। श्रम शक्ति पर नियंत्रण, यानी कि पितृसत्ता ने क्या कर रखा है कि महिलाओं की उत्पादन तथा श्रम शक्ति पर नियंत्रण लगा रखे। जैसा कि हम अपने समाज में प्राचीन काल से ही देख रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो घर के सारे कामों को करती हैं। यानी कि सुबह उठकर रात को सोने तक सभी कार्यों को करना, जैसे घर की सफाई करना, बच्चों को पालना, खाना बनाना, पानी लाना, कपड़े धोना इत्यादि सारे कार्य क्या करती हैं? महिलाएं करती हैं। तो लेकिन घर के पुरुष होते हैं यह तय करते हैं कि पितृसत्ता में क्या होता है कि घर के पुरुष यह तय करते हैं कि महिलाएं जॉब करेंगी या नहीं। पितृसत्ता वह शासन प्रणाली है कि जिसमें पुरुष ही यह निर्धारित करते हैं कि महिलाएं नौकरी करेंगी, जॉब करेंगी या नहीं। अगर वो जॉब भी करती हैं, कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, अगर वो जॉब भी करती हैं तो उनकी आय जो आती है, जो उनकी सैलरी आती है, उस पर भी किसका नियंत्रण होता है? पिता का या घर के बुजुर्ग का या किसी मुखिया का होता है। इस प्रकार महिलाओं की उत्पादन शक्ति और श्रम शक्ति पर क्या कर रखा है? जो पितृसत्ता ने नियंत्रण कर रखा है। सेकंड देखेंगे हम संपत्ति तथा अन्य आर्थिक साधनों पर नियंत्रण। संपत्ति तथा अन्य आर्थिक साधनों पर नियंत्रण। अन्य आर्थिक साधनों पर नियंत्रण। ये कैसे लगा रखा है कि जो पितृ प्रधान जो समाज होते हैं या पुरुष प्रधान जो समाज होते हैं उनमें जो संपत्ति होती है वो भी किसी के अंडर में रहती है। पुरुष प्रधान समाज में पितृसत्ता पर या पिता की किसी पितृसत्ता जो समाज होता है उसमें उसके मुखिया पर या फिर घर के जो भी आर्थिक संसाधन है उन पर भी किसका नियंत्रण होता है? घर के किसी बुजुर्ग का या मुखिया का। तो इस प्रकार हम पितृसत्ता जो समाज है उसके बारे में उसको समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक समाप्त।